हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए यहाँ 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जी के प्रश्नों का अभ्यास सेट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके लिए सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न सभी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और एसएससी, जीडी, आरपीएफ, ग्रुप डी, इंडियन आर्मी सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो प्रश्न संख्या 1 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, असम। भारत के असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न संख्या 2, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1975, यानी कि आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 4, सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी ईशोपनिषद। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 5, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस रासायनिक प्रदूषण के कारण होता है? तो आप लोग ऑप्शन ए नाइट्रेट, बी फ्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी सीसा। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रेट, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है। प्रश्न संख्या 6, कर्मयोगी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ध्यान में लीन व्यक्ति, बी कर्म में विश्वास रखने वाला, सी भक्ति में लीन व्यक्ति, डी ज्ञान की खोज में व्यक्ति। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्म में विश्वास रखने वाला। कर्मयोगी शब्द का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 7, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1947। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में हुई थी। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। पृथ्वी मिसाइल का आविष्कार किस संगठन ने किया था? तो ऑप्शन ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी डीआरडीओ, सी हाल, डी बेल, BEL, CHAL। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO पृथ्वी मिसाइल के विकास का संगठन किया। DRDO संगठन ने पृथ्वी मिसाइल का विकास किया था। प्रश्न संख्या 9, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका, डी इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन बी काठमांडू नेपाल की राजधानी है। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर के CPU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रिंट यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल प्रोटोकॉल यूनिट। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है और कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज प्रणाली को संविधान के किस संशोधन द्वारा मान्यता दी गई है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए 72वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन और नीचे सी दिया है 74वां संविधान संशोधन, डी 75वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संविधान के संशोधन में किया गया था। प्रश्न संख्या 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस, डी लंदन। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रश्न संख्या 13 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्रीमती सरोजनी नायडू, सी MS सुब्बुलक्ष्मी, डी मदर तेरेसा। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी MS सुब्बुलक्ष्मी। प्रश्न संख्या 14, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न उठाया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। प्रश्न संख्या 15, मैं केवल 25 ही प्रश्न को लाया हूँ। देखता हूँ आप कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दे पाते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रश्न संख्या 15 का आप लोग ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 16, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 16 का आप लोग ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। ऑप्शन ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी पटना, डी लुधियाना। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब में स्थित है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 17,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880, बी 1885, सी 1890, डी 1905। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा बम्बई में की गई थी। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 का। प्रश्न संख्या 19, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहले किस वर्ष खेला गया था? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऑप्शन ए 1975, बी 1983, सी 1992, डी सन 2003। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1975 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 20, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर पता कर लिए होंगे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 21 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति भवन और डी सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आप लोग इसको इस तरह भी याद रखेंगे। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 23, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैडम क्यूरी, सी सर आइजैक न्यूटन, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो। तो प्रश्न संख्या 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या 25 का आप लोग आंसर बता सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइए कि इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था।
तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।